बाबा साहब ने 10 नवंबर को कानून लाने की कोशिश करी, बिल लाया था, फैमिली कंट्रोल बिल। बाबा साहब ने उस बिल को रखा। मुरारजी देसाई कांग्रेस की तरफ से भाषण करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमारे गांधी जी कहते हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग पे कांग्रेस विश्वास नहीं करती, गांधी जी विश्वास नहीं करते। 42 में बाबा साहब कह रहे हैं ज्यादा बच्चों को जन्म देना गुनाह है। कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा कह रहा था 42 में? अकेले बाबा साहब इस दिशा में काम कर रहे थे। और उस बिल को रखते हुए कहा, पूरे विधायकों को कहा कि देखो, आप अगर आज कानून पास करोगे 2 या 3 बच्चे बस, तो ये देश महान बनेगा। बाबा साहब ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मेरा मैसेज है, शादी के बाद बेटी हो या बेटा हो, एक पर ही रुक जाओ। यही अंबेडकर का आपको मैसेज है। बाबा साहब जब महिलाओं को संदेशा दे रहे हैं 42 में, बाबा साहब कहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी इज मेजर्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन। महिलाओं का किस हद तक का सम्मान बाबा साहब चाहते थे, महिलाओं को बाबा साहब अपने मूवमेंट का कितना महत्वपूर्ण केंद्र मानते थे, इसके लिए ये महिला अधिवेशन में उसी दिन बाबा साहब ने जो भाषण किया, मैं बताना चाहूंगा गर्व के साथ कि इस अधिवेशन को 75,000 लोग उपस्थित थे और महिलाएं उसमें 25,000 थी। 25,000 की संख्या में महिलाएं उस अधिवेशन में उपस्थित थी नागपुर में। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बाबा साहब महिलाओं के अधिवेशन में बात करते हुए कहते हैं, आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऐसा आदमी हूं कि मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि महिलाओं का संगठन होना चाहिए, महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आई नो व्हाट दे कैन डू to improve the condition of society if they are convinced। मैं जानता हूं कि अगर महिलाओं को एक बार उन्होंने ठान ली, उन्होंने पक्का इरादा बना लिया, वो अगर एक बार हमारे विचारधारा से सहमत हो गई, तो वो हमारी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, हमारे व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। In the eradication of social evils, they have rendered great services। और बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने काम भी किया है आज तक समाज व्यवस्था में, खास करके जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने काफी हद तक काम भी किया है। I will testify to that from my own experience। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूं। Ever since I began to work among the depressed classes, I made it a point to carry women along men। बाबा साहब कहते हैं, मैंने मूवमेंट में आने के बाद, आंदोलन में आने के बाद नियम ही बना दिया कि हर एक कार्यकर्ता को अपने साथ आते वक्त एक महिलाओं को साथ में लाना होगा। बाबा साहब ने इसका खुलासा करते हुए कहा था कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्होंने अपनी माँ को लेके आना चाहिए, अपनी बहन को लेके आना चाहिए। जिनकी शादी हुई है उन्होंने अपनी पत्नी को लेके आना चाहिए। जिनकी बच्चियां बड़ी है उन्होंने अपनी बेटियों को लेके आना चाहिए। कम से कम हर एक पुरुष को अगर अधिवेशन में आना है, तब उसको तभी एंट्रेंस मिलेगा, तभी परमिशन मिलेगा, तभी अनुमति मिलेगी जब वो अपने घर के महिला के साथ वहां आएगा। और खास करके 2005 में, 6 में और बामसेब के कार्यकर्ताओं के लिए ये नियम, मुझे लगता है कि अगर हमने नहीं भी बनाया है तो, लेकिन हमारा ध्येयवाद ये है, हमारी दिशा भी ये है, बामसेब भी यही कोशिश कर रही है, यही आशा रख रही है, इसलिए इस विधान को हमने अपने आप में सोचकर अमल में लाना चाहिए। That is why you will see that our conferences are always mixed conferences। बाबा साहब कहते हैं, इसलिए 27 से लेके आज तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस बाबा साहब ने करी थी, हर कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के लिए अलग सेशन किया करता थे, बाबा साहब किया करते थे। वो मिक्स्ड कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, सिर्फ पुरुषों के लिए ऐसा कोई भी अधिवेशन बाबा साहब का महाड़ के बाद, 27 के बाद कभी नहीं हुआ। और बाबा साहब कहते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड, and when I see this assembly I feel both convinced and happy that we have progressed।
मैं जब 20-25 हजार की तादाद में आपको देखता हूं तो मुझे लगता है आप जैसी समर्पित महिलाएं जब इकट्ठा हो गई है, प्यार के साथ जुट गई है, तो मुझे लगता है कि हमने काफी डिस्टेंस पास कर लिया है, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमने काफी प्रगति की है। भाई और बहनों, मैंने जैसे कि कहा था कि बाबा साहब ऐसा कहने वाले भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले विद्वान थे कि जिन्होंने कहा कि मैं समाज की प्रगति को नापने का, देश के प्रगति को नापने का मेरा अपना एक मेजरमेंट बताता हूं कि जिस देश की महिलाएं आगे गई वो देश आगे गया, जिस देश की महिलाएं पीछे रही वो देश पीछे रह गया। मैंने जैसे कि कहा था कि इस विषय को बाबा साहब ने कितनी ऊंचाई पे उठा लिया। देखो आपने कितनी कितनी प्रगति करी, कितनी कितनी प्रोग्रेस करी, इसकी बात अगर आप करोगे तो बाबा साहब सिंपली आपको पूछेंगे ये मत बताओ, मुझे सिर्फ बताओ कि आपके देश की, आपके समाज की महिला कहाँ है, ये बताओ, मैं आपको बता दूंगा आप आगे है पीछे है कहाँ है। भाई और बहनों, आप जानते होंगे कि किसी कवि ने कहा था कि आपके युवा वर्ग के मुंह में कौन से गीत है, मुझे बताओ, मैं आपका कल्चर आपको बता दूंगा। मुझे लगता है ये जैसे एक नापने की पद्धति है। हमारी महिलाएं कहाँ है? हम बहुत प्रगति की बात करेंगे, बहुत आगे आए हुए गर्व के साथ कहेंगे, लेकिन अगर महिलाएं हमारे साथ नहीं है या आगे नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नया मानक दिया। बाबा साहब आगे कहते हैं, महिलाओं को खास करके संबोधित करते हुए, लर्न टू बी क्लीन, साफ सुथरा रहो, कीप फ्री फ्रॉम ऑल विसेस, रूढ़िवाद से, अंधविश्वास से दूर रहो, जाति व्यवस्था से दूर रहो। गिव एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। सुबह आपने सुना मैडम सत्या बहल कह रही थी कि उनकी माता लिखी पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मैडम सत्या बहल जी को मैट्रिक तक पढ़ाया और मैडम सत्या बहल ने अपने एक बेटी को तो पीएचडी करवाया मार्केटिंग में। आज वो अमेरिकन कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रही है, जिसके हाथों तले 400 से 500 से अमेरिकन और ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि एक पंजाब के देहात की हमारी महिला, जिसका उसकी कुछ भी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसने इस विचारधारा पे विश्वास किया और अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी बेटी ने अपने बेटी को पीएचडी तक पहुंचाया। 2 ही जनरेशंस में हम कहां से कहां पहुंच गए। 2500 साल का जो काम बंद पड़ा हुआ था, वो बाबा साहब के ये कहने से देखो कितने कम समय में कहां से कहां हम पहुंच गए। भाई और बहनों, बाबा साहब कहते हैं, इंस्टिल एम्बिशन इन देम, उनको महत्वाकांक्षी बनाओ, उनको कहो कि वो बड़े बनने के लिए, महान बनने के लिए उनका जीवन है। आप जानते होंगे कि ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार किया जाता है, उसका हेतु ही, उसका प्रयोजन ही मूल यह है कि उस बच्चे को बताया जाता है कि तुम महान हो, तुम दूसरों से अलग हो, तुम महान बनने के लिए तुमने जन्म लिया है। भाई और बहनों, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें तैयार किया जाता है। बाबा साहब कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि तुम उसको सत्य कहो, सत्य बताओ, उस अपनी बेटी को, अपने बेटे को उसको कहो कि तुम एम्बिशियस बनो, महत्वाकांक्षी बनो। इनकलकेट ऑन देयर माइंड्स दैट दे आर डिस्टिन्ड टू बी ग्रेट। उनकी नियति है, उनके लिए अनिवार्य काम है महान बनना, आगे जाना, बड़ा काम करना। रिमूव फ्रॉम देम ऑल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये नहीं हो सकता, हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला, ये सब छोड़कर उन्हें बताओ कि आपको आगे जाना है। डोंट बी इन ए हरी टू मैरी। बाबा साहब कविता की भाषा में कैसे लिखते थे, इसका भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल है। डोंट बी इन ए हरी टू मैरी, शादी करने में जल्दी मत करो। मैरिज इज ए लायबिलिटी। शादी एक अपने आप में ऐसी बात है कि जिसको समझने के बाद ही उसको करना है।
शादी एक लाइबिलिटी होती है. You should not impose it upon your children unless financially they are able to meet the liabilities arising from marriages. शादी से जो जिम्मेवारी आती है, वो जिम्मेवारी उठाने की ताकत जब तक नहीं आती है, आर्थिक और बाकी सारी जिम्मेवारियां उठाने की ताकत जब तक नहीं आती, उन्हें शादी करने के लिए तैयार मत करो, मजबूर मत करो. Those who will marry will never be Those who will marry will bear in mind that to have too many children is a crime. 42 में बाबा साहब कह रहे हैं ज्यादा बच्चों को जन्म देना गुनाह है. मुझे बताओ किसी राजकीय नेता ने ये बात कही थी भारत में? कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा कह रहा था 42 में? अकेले बाबा साहब इस दिशा में काम कर रहे थे और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे. मेश्राम साहब ने अच्छा याद दिलाया. 10 नवंबर 1938 में 38 में बाबा साहब जब मुंबई विधिमंडल में बॉम्बे लेजिस्लेचर में विधायक थे, तो बाबा साहब ने 10 नवंबर को कानून लाने की कोशिश करी, बिल लाया था, फैमिली कंट्रोल बिल. बाबा साहब ने उस बिल को रखा और उस बिल को रखते हुए कहा, पूरे विधायकों को कहा कि देखो, आप अगर आज कानून पास करोगे 2 या 3 बच्चे बस, तो ये देश महान बनेगा. अगर नहीं करेंगे तो ये शताब्दी खत्म होते होते हम 100 करोड़ से ज्यादा बन जाएंगे और फिर ना उनके लिए काम होगा, ना शिक्षा दे पाएंगे, ना खाने की व्यवस्था कर पाएंगे और क्रिमिनल माइंड बढ़ता जाएगा, क्राइम बढ़ता जाएगा, हेल्थ बिगड़ती जाएगी. काफी बातें बाबा साहब ने उस भाषण में कही थी. समय नहीं है इसलिए मैं उस पे नहीं भाष्य करता, मैं सिर्फ इतना ही आपको कहता. बाबा साहब ने कहा था, मेरे भाइयों, आप इस बिल को पास करो ताकि आने वाली जनरेशन आपका नाम सुवर्णाक्षर से लिखेगी, आपको दुआ देगी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया. ये कहने के बावजूद भी गांधी जी के आदेश के कारण कांग्रेस के विधायकों ने कहा, ये मैं मिनट्स की बात कर रहा हूं, किसी नॉवेल की या फिल्म की बात नहीं है. मुंबई लेजिस्लेचर में हर एक वक्ता ने क्या क्या कहा, सब का सब लिखा हुआ है. मुरारजी देसाई कांग्रेस की तरफ से भाषण करने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा, हमारे गांधी जी कहते हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए. फैमिली प्लानिंग पे कांग्रेस विश्वास नहीं करती, गांधी जी विश्वास नहीं करते. हम तो विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं अनुशासन करो, अपने आप को कंट्रोल करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं. बाबा साहब खड़े हुए और बाबा साहब ने कहा, मुरारजी, अरे तुम रेवेन्यू मिनिस्टर हो तो कुछ भी बकोगे? कह रहे हो कि अपने आप को कंट्रोल करो, हालांकि तुम जानते हो कि तुम खुद भी नहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकते, गांधी भी नहीं कर रहे. जो गांधी खुद नहीं कर रहे हैं वो दुनिया को बोल रहे हैं, इससे बड़ा ढोंग क्या हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस वालों ने सिर्फ इसके खिलाफ राय नहीं दी. एमडीडी गिल्डर नाम के हेल्थ मिनिस्टर थे, पारसी समाज के थे. वो तो महाशय खड़े हुए और कहने लगे, डॉक्टर अंबेडकर आप क्यों चिंता करते हो? उल्टा इस देश को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे. मैं हूं संभालने के लिए. अभी नहीं है गिल्डर, नहीं तो हम जाके पूछते उनको कि गिल्डर साहब क्या हो गया, आप संभालने वाले थे. उन्होंने उल्टा कहा कि भारत को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मुहिम चलाए. ये कांग्रेस के मंत्री. फिर कम्युनिस्टों ने उसके खिलाफ राय दी, मुस्लिम लीग ने दी, क्रिश्चियंस ने दी, हिंदू महासभा ने तो यहां तक कहा कि हमारे हिंदू धर्म को डुबाने की ये साजिश है. अरे हमारा हिंदू धर्म कहता है अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव. बेटे कम से कम 8 चाहिए, बेटियां अलग, पूरी टीम बननी चाहिए. और हिंदू महासभा के वक्ताओं ने कहा कि भाई हम मोक्ष पे विश्वास करते हैं. अब जब आदमी मरता है, उसको आग लगानी होती है उसकी चिता को, तो बेटा चाहिए. आप कहते हो 1 या 2 पे बस, अगर बेटी हो गई तो, और जब उसे चिता को आग लगाने के लिए बेटा नहीं होगा तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, उसकी 42 पीढ़ियां लटकती रहेगी. हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा? ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ की गई साजिश है. यहां तक हिंदू महासभा के लोगों ने कहा, भाई और बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के विधायक एक बाजू और बाकी पूरा का पूरा सभागृह दूसरी बाजू, इसलिए ये कानून पास नहीं हो पाया.
आज अगर भारतवर्ष की सबसे महान समस्या, सबसे बड़ी समस्या आबादी है, तो हमें अगर जूते मारने हैं तो इन सब के पुरखों को मारने चाहिए जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। बाबा साहब लड़ रहे थे। बाबा साहब का वो भाषण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। हालांकि समय नहीं होने के कारण मैं उसमें नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही कहता, बिल नहीं पास हुआ, लेकिन बाबा साहब हार मानने वाले नहीं थे। बाबा साहब होप, आशा छोड़ने वाले नहीं थे। 10 नवंबर को हार गए, 12 दिसंबर को मुंबई के युवाओं के साथ बात कर रहे हैं। क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा, बच्चों, तुम अगर अंबेडकर से कुछ सीखना चाहते हो तो बाकी भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक मत भूलो। बाबा साहब बात करते करते कैसे लोगों को समझाते थे, उसकी भी ये मिसाल है। बाबा साहब ने कहा, देखो, मेरे पिताजी ने 14 बच्चे पैदा किए। अब पिताजी हुए तो क्या हुआ, गलत ही था, और जो गलत था गलत था, कहना चाहिए। फिर बाबा साहब कहते हैं उनको कितनी कितनी कठिनाइयां आई, उसके बारे में बाबा साहब ने भाषण में कहा। और बाद में आगे चल के क्या कहा, देखो, ऑनेस्टी कैसी बात होती है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कैसी बात होती है। बाबा साहब ने कहा, अरे मेरे पिताजी तो गलत ठहरे, लेकिन मैं भी गलती कर बैठा था। मैंने भी 5-5 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये तो नेचर था जिसने मुझे दुरुस्त किया, 4 बच्चे उठा ले गया। तब दुख हुआ, तब बुरा लगा पिता होने के कारण, लेकिन आज मैं समझता हूं यही बराबर है, एक पर ही रुकना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मेरा मैसेज है, शादी के बाद बेटी हो या बेटा हो, एक पर ही रुक जाओ। यही अंबेडकर का आपको मैसेज है। 12 दिसंबर 1938। भाइयों और बहनों, ये बाबा साहब जब महिलाओं को संदेशा दे रहे हैं 42 में, और कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करना गुनाह है। आगे बाबा साहब कहते हैं, that parental duty lies in giving each child a better start than its parents had। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सोच है। हम जब पिता बनते हैं, माता बनते हैं, तो हमको चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमें जहां लाकर छोड़ा था, उसके आगे हमको हमारे बच्चों को लेके जाना है। हमें जो स्टार्ट मिला था, जहां से हम की थी, उससे आगे से हमारे बच्चों को स्टार्ट करना होगा, उसके आगे से उनकी शुरुआत होनी चाहिए। नहीं तो अगर वो हमारे ही पीछे रह गए तो हम अपनी पिता की माता की ड्यूटी में कम पड़ गए। Above all, let each girl who marries stand up to her husband, claim to be her husband's friend and equal, and refuse to be slave। बाबा साहब कहते हैं, और इसके सर्वोपरि, इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि हर लड़की जो शादी करेगी, उसने अपने पति के साथ एक दोस्त के नाते, एक मित्र के नाते, एक फ्रेंड के नाते व्यवहार करना है। इक्वल, उसके साथ बराबर का रिश्ता निभाना है, और उसका स्लेव, उसका गुलाम होने का इनकार करना है। आप गुलाम नहीं हो, आप बराबर की हो। आई एम श्योर। और फिर बाबा साहब विश्वास जताते हैं कि अगर ये आप करती हैं तो आप, मुझे विश्वास है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगी। भाइयों और बहनों, मैं बाबा साहब ने इस दरमियान जो 6 भाषण किए, उसमें से सिर्फ 2 ही भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपके सामने रख पाया।